नमस्कार, आप सभी को बिहार मिथिला न्यूज में स्वागत। देखिए पटना के गर्दनी बाग में है और पटना के गर्दनी बाग से बड़ी खबर है। देखिए बिहार राज्य सिविल कोर्ट कर्मचारी संघ के द्वारा आज बड़ी आंदोलन की गई है। देखिए आंदोलन का स्वरूप बहुत बड़ा है। जो सिविल कोर्ट के जो कर्मचारी है आज पटना के गर्दनी बाग में धरना कर दिए हैं। क्या मांगे हैं सर? आज हम लोगों को मांग है वेतन विसंगति। वेतन विसंगति 1996 से ही चला, बहुत पहले से ही चला आ रहा है। हम लोग ग्रेजुएशन स्तर पर बहाल होते हैं और हम लोगों का वेतन मैट्रिक स्तर, इंटर स्तर का मिलता है। हम लोग का वेतन इंटर स्तर का मिलता है। हम लोग ग्रेजुएशन पर बहाल होते हैं। 32 साल 34 साल सेवा करने के बावजूद भी जो क्लर्क में ही बहाल होते हैं क्लर्क बन करके रिटायर करते हैं। जो स्टेनो में बहाल होते हैं स्टेनो ही बनकर रिटायर करते हैं। जबकि माननीय उच्च न्यायालय में जो पीए में बहाल होता है वो लोग सेक्रेटरी से रिटायर करता है, ज्वाइंट सेक्रेटरी से रिटायर करता है, ज्वाइंट रजिस्ट्रार से रिटायर करता है और सचिवालय में डिप्टी सेक्रेटरी से रिटायर करता है। जो क्लर्क सचिवालय में सचिवालय सहायक में बहाल होता है वो लोग पदाधिकारी बन करके निकलते हैं और व्यवहार न्यायालय के कर्मचारी क्लर्क ही रह जाते हैं। आप लोग मांग किया है, आप लोग दूसरों को न्याय दिलवाते हैं, आपको न्याय नहीं मिल रहा है। न्याय हम लोग को कहाँ से मिलेगा? जो न्याय देने वाले हैं वही हम लोग के साथ अन्याय कर रहे हैं। न्याय देने वाले हम लोग के साथ अन्याय कर रहे हैं। वो सरकार को बुला करके माननीय उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश महोदय लोग हैं वो सरकार को बुला करके एक बार बैठा करके समझा देंगे कि लोग को ग्रेजुएशन पे दिया जाए तो लोग सरकार देने के लिए तुरंत तैयार हो जाएगी। तुरंत सरकार देने के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन हमारा जो विभाग है माननीय न्यायालय वो चाह ही नहीं रहे हैं। इनका उच्च न्यायालय जो विभाग नहीं चाह रहे, महिलाएं भी हैं जो कि इस आंदोलन में शामिल हुए। क्या कुछ कहिएगा मैम? आप लोग लगातार सरकार से लड़ रहे हैं, आज आमने मंथन पर बैठ गए हैं, क्या सरकार आपकी मांगों को सुनेगी? हमारी मांगों को सुनेगी और उम्मीद तो है कि सुनना चाहिए उनको, क्योंकि ये सरकार जो है ना, ये सरकार हमारे इलेक्शन से बनती है, हमारे वोटिंग से बनती है। और आप देख सकते हैं हमारे पूरे बिहार से कितने स्टाफ है। अगर आप सोच लीजिए सरकार की आप कान में अगर जू नहीं रेंग रही है ना, तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि इतना पूरा बिहार सिविल कोर्ट का स्टाफ है, हर सिविल कोर्ट के स्टाफ के माँ बाप बीवी बच्चा परिवार ससुराल के परिवार सबको ये ना जोड़ के देख लीजिए, उसके साथ 10 लोग जरूर जोड़े हैं। वोटिंग तो हम लोग ही देते हैं और हम लोग की बात को नहीं उठाएंगे। हमारे संविधान में सबको बराबर अधिकार दिया गया, फिर हमारे साथ ये दो नीति क्यों? बहाली होता है, ग्रेजुएशन पे पेमेंट मिलेगा, मैट्रिक का काम कटवाएंगे। आप लोग को परफेक्ट काम चाहिए कि जब आपका एक भी चीज गलत नहीं होना चाहिए। दिन रात जी तोड़ के काम करते हैं, संडे मंडे छुट्टी सब कुछ खत्म। पुलिस विभाग में 13 महीने का वेतन मिलता है जी। सबको आप अच्छे दृष्टि से देखते हैं। सिविल कोर्ट को खुलने से लेके सिविल कोर्ट के बंद होने तक सिविल कोर्ट का स्टाफ वहाँ भी और अपने घर में भी हर वक्त उसके दिमाग में कोर्ट में क्या है मेरा रिकॉर्ड, किसका कल क्या होना है, क्या होना है, 10 साल क्या, सब चीज चलते हैं। हम लोग आपके लिए जान देने के लिए तैयार है, हर काम करने के लिए आए। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का ऑर्डर आता है तो हम लोग अपना कोई स्थिति शारीरिक बीमार भी रहते हैं, दवाई खा के काम करते हैं। और इन्हीं माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, सेफ्टी कमीशन का ऑर्डर था, हम लोगों के लिए फिर भी सामान्य वेतन नहीं दिया गया। हम लोग के साथ न्याय नहीं होता है, चिराग तरह अंधेरा है। आज तो न्याय की देवी के आंखों की पट्टी भी खुल गई है, उनके हाथ में तलवार आ चुकी है एक तराजू के साथ। लेकिन आप उस पलड़े में दूसरों को अलग और हमें अलग क्यों रख रहे हैं? दूसरे विभाग में पेमेंट होता है ग्रेजुएशन पे, हम लोगों को पेमेंट होता है मैट्रिक पे। हम लोगों का स्टाफ काम करते करते इजलास से मर जाता है, फिर भी उसके परिवार को अनुकंपा नहीं मिलती। उसका परिवार बड़ा सवाल मैम, आप लोगों को न्याय दिलवाते हैं लेकिन आपको खुद नहीं न्याय मिल रहा, तो लोगों की हालत होगी। यही तो हम लोगों की बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हम लोग पढ़ के लिख के 3 मेंस इंटरव्यू देके इतने अच्छे न्याय के मंदिर में आके नौकरी किए, ये सोच के कि हम लोग के साथ बात तो क्या कहीं पर भी गलत नहीं होगा, क्योंकि हम लोग न्यायाधीश के बीच में रहते हैं। लेकिन
लेकिन हम लोगों के साथ ही न्याय नहीं हो रहा है। आज इसी का परिणाम है कि हम लोग आज रोड पे आके बैठ चुके हैं और पूरे बिहार के लोग सरकार को सुनना पड़ेगा। साहब सरकार, आपका वोटिंग हम लोगों के वोट से भी बनता है। हम लोगों को छोड़ के आप कुछ नहीं कर सकते। पूरे बिहार में आप गिनती कर लीजिए, अगर आप इस पे ध्यान नहीं देते हैं तो कल के कल आपको पूरे बिहार का रोड जाम मिलेगा। कहीं भी कोई काम नहीं करेगा। पुलिस प्रशासन नहीं छोड़ती है, लाठी बरसाती है और पानी भी बरसा देती है। आप पुलिस प्रशासन बरसाती है, पुलिस प्रशासन को ठीक है, पुलिस प्रशासन करती है। आप पुलिस प्रशासन को 13 महीने का वेतन देते हैं ना, संडे मंडे सबकी छुट्टी के लिए। हम लोगों के लिए क्यों दो नीति है? हम लोग भी तो अपना हर वक्त देते हैं। क्यों हमारे लिए आँख नहीं खुलता है? क्यों हमारे लिए ध्यान नहीं जाता है? क्या मांग, प्रमुख मांग में क्या क्या है? पुरानी पेंशन बहाली हो, हमारा पे ग्रेड हो, हमारा प्रोन्नति का मामला जो लंबित है वो, अनुकंपा हम लोग का 70% हो और सभी कर्मचारियों का हेल्थ कार्ड दिया जाए। हम लोग के भी बच्चे, क्या हम लोग सिविल कोर्ट में ज्वाइन कर लिए तो हमारे बच्चों को शिक्षा का अधिकार नहीं है? यानी प्रमुख 12 मांगे आप लोग की है। 12 ये हम लोग की 12 प्रमुख मांगे हैं। और पुरानी पेंशन जो है वो हम लोगों को बहाली हो जाए। न्यायपालिका के कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी सरकारी जॉब में आता है तो अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित समझता है कि अब उसके बच्चों की अच्छी पढ़ाई होगी, अच्छी स्कूल में दाखिला होगा। यहाँ आप पेमेंट नहीं दे रहे हैं मैट्रिक लेवल का, अपना गुजारा करना मुश्किल होता है। क्या एक अच्छे स्कूल में आदमी पढ़ाएगा? कैसे क्या करेगा? घर की परिवार की जिम्मेदारी हो या परिवार अगर बीमार पड़ जाए तो उसको दिखलाने में ही पूरा खर्च हो जाता है। इसलिए हम लोगों को 12 मांगे में ये प्रमुख 12 मांगे हैं। पहला है 2006 से कैडर पुनर्गठन और 4600 भेंट पे हो। प्रोन्नति का मामला जो लंबित है, जबरन MSSP देना बंद करिए, स्पष्ट कार्य दायित्व दीजिए। नाम क्या है? मेरा नाम है जयप्रभा। मैं पूरे बिहार सिविल कोर्ट के वुमेन सेल की उपाध्यक्ष हूँ और मैं आप लोग मीडिया कर्मी जो कि एक बहुत मजबूत स्तंभ है हमारी बातों को दूसरों तक पहुंचाने का, उनके तरफ से मैं ये आग्रह करती हूँ कि हमारी बातों को जो नहीं सुना जा रहा है, कहीं भी कई वर्षों तक कई स्टाफ रिटायर कर गए, मर गए, नहीं सुना गया, आप लोग कम से कम पहुंचाएं इन बातों को और हम लोगों का कल्याण हो। देखिए मीडिया से अनुरोध कर रहे हैं कि बिहार राज्य सिविल कोर्ट के कर्मचारियों को बातों को पहुंचाया जाए और सरकार की इनकी बातों को मानना चाहिए। देखिए इनकी प्रमुख 12 मांगे हैं और देखिए सिविल कोर्ट के जितने भी कर्मचारी हैं आज पटना के गर्दनी बाग में बिल्कुल धरना दिए हुए और ये जो अनशन है शानदार और जवाब अनशन है। इन लोग की जो मांगे है अगर पूरी नहीं होती है तो सरकार को हिलाने का दमखम रखते हैं और बड़ी आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। देखिए सबकी मांगे एक है, प्रमुख 12 मांगे हैं, इन लोग को दिया जाए। अगर सरकार नहीं सुनते है तो पटना के सड़कों पे तेज आंदोलन होगा। छात्र आंदोलन के बाद अब सिविल कोर्ट के कर्मचारी तेज आंदोलन करेंगे और पटना को पूरा जाम कर देंगे। लगातार खबरें आप लोग को दिखा रहे हैं। देखिए तमाम जो सिविल कोर्ट के कर्मचारी है खुद ये न्याय पुरुष कहे जाते हैं और इन्हीं को न्याय नहीं मिल पाता है। ये कहाँ की सरकार है? आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।